बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एफएमसीजी जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का 152 बिलियन डॉलर की जो मालियत का सेक्टर है, ये जो पाकिस्तान का लेबर के को 15% का रोज़गार फराहम करता है, जो 20 लाख रिटेलर को रोज़गार फराहम करता है, जो इकानमी के लिहाज से तीसरा बड़ा सेक्टर है, जो रोज़गार से लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सेक्टर है, पिछले 10 सालों में जिसकी सेल डबल हुई है। ये इतना बड़ा पाकिस्तान का सेक्टर हुकूमत की अदम तवज्जोगी का किस तरह शिकार है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, ये छोटे दुकानदारों का, छोटे रिटेलर का कैसे इस्तेसाल कर रही हैं, इसके अंदर कैसे बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज का ये टॉपिक शायद, यकीनन तो हम नहीं कह सकते हैं कि शायद ये सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान की जो ये रिसेंटली हिस्ट्री है, इसके अंदर पहली मरतबा इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस हो रहा होगा कि ये किस तरीके से इसके अंदर गरीब को बेनिफिट नहीं देने लिया जा रहा। जो छोटा रिटेलर है, छोटा शॉपकीपर है, छोटा दुकानदार है, ये किस तरीक़ों से बड़ी कंपनियां, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कीमतों को अप एंड डाउन करते हैं। और ये पाकिस्तान का इतना बड़ा सेक्टर जो आप कह लें कि 15% या 20% लोगों को, जितने लोग लेबर का काम कर रहे होते हैं उनमें 20% इसका शेयर है, जो इकानमी के लिहाज से मतलब दूसरा बड़ा सेक्टर है, जो रोज़गार से लिहाज से तीसरा बड़ा सेक्टर है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत इसके अंदर कोई कानून साजी ना करे? ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कैसे हो सकता है कि इसके ऊपर जो फाइनेंशियल मॉनिटरी पॉलिसी ना कोई हो, फाइनेंशियल इदारे हैं जो इनका चेक एंड बैलेंस ना हो, इनको खुलेआम काम करने दिया जाए, अपनी मन मर्जी करने दी जाए। कैसे ये मुमकिन है? इतने बड़े सेक्टर के साथ हुकूमत इतना बड़ा, मतलब कि आप उसको कह लें कि ब्लेंडर कर रही है, या जो आला हुकाम है जिनकी तवज्जो चाहिए होती है, पॉलिसी साज इदारे हैं जो, वो कैसे इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एफएमसीजी जो सेक्टर है, एफएमसीजी से बनता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि ये हर घर की, हर इंडिविजुअल की, वो अमीर है, वो गरीब है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बीमार है, वो तंदुरुस्त है, उसके पास पैसा है या नहीं है, ये चीज़ें उसकी ज़रूरत होती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं फास्ट मूविंग, कि वो ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती हैं। मसलन इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि एक बंदा है, उसको कपड़े लेने हैं, अगर ड्रेसिंग अपनी लेनी है, तो वो 2 महीने में, 3 महीने में 15 दिन में एक मरतबा वो लेगा। अगर कोई हाई जेंट्री का है, वो हफ्ते में एक ले लेगा। मगर एक कंज्यूमर जो चीनी का इस्तेमाल करता है, चाय की पत्ती का इस्तेमाल करता है, पानी का या दूध का इस्तेमाल करता है, ये उसकी डेली की ज़रूरत है। भाई इसने दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल करना होगा, 2 मरतबा भी इस्तेमाल करना होगा। इसलिए इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और ये जो एफएमसीजी की चेन है, सबसे पहले इसको समझने की इसमें ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, ये कोई भी आप ले लें, हम किसी को बाय नेम डिस्कस नहीं करेंगे, किसी भी बड़े ब्रांड को या छोटे ब्रांड को, लेकिन एफएमसीजी कंपनी से पहले हम जो प्रोड्यूसर हैं इन चीज़ों के, इनके ऊपर बात करते हैं, उधर से शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी XYZ ले लें, हम किसी को बाय नेम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई एक लेंगे कि एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसने बिस्किट बनाया अपनी फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर जब बिस्किट बनाया, फिर इसके 2 चैनल होते हैं। या तो उस कंपनी का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना स्ट्रांग हो, हम ये बात कर रहे हैं नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, या तो उसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना स्ट्रांग हो कि वो रिटेल तक खुद पहुंचे उसका नेटवर्क। बहुत सी कंपनीज ये काम करती भी हैं, मगर उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, उनकी डिलीवरी इन टाइम नहीं पहुंच पाती है, उनको बहुत से दीगर मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा चैनल जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे पहले एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये आइटम देते हैं अपने इलाके के, अपने एरिया के होलसेलर को।
होलसेलर देता है ये आइटम रिटेलर को, रिटेलर जो होता है इससे ये सेल कर रहा होता है कंज्यूमर को डायरेक्टली। अभी होता क्या है, जो बड़े चैनल हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब ये कंपनीज उनको मटेरियल या माल, कोई भी वही बिस्किट की कंपनी को आप ले लें, वो बिस्किट उसने एक एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उस बिस्किट की कीमत है 20 रुपए या 30 रुपए, उसमें एक खास परसेंटेज होती है रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस गवर्नमेंट के, जिस प्राइस के ऊपर वो चीज कंज्यूमर को मिलनी है वो उसके ऊपर लिखी होती है। लेट एज्यूम उसकी कीमत है 30 रुपए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक परसेंटेज के तहत ये डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। मसलन हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को मिले 25 रुपए में, मगर इसके अंदर यहां पे रोक के थोड़ी सी बात समझें। जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसने ये 25 रुपए मसलन 5 रुपए मार्जिन के साथ एक मटेरियल या एक एटम या एक बिस्किट का डब्बा पहुंचाया है, तो होना तो ये चाहिए कि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को भी 5 रुपए मार्जिन के साथ मिले, ताकि पहले वाला डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर को सेल करे, अगर वो अपना प्रॉफिट उसके अंदर 2 रुपए रखता है, वो 27 में सेल करे, तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर भी 27 में सेल करे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि होलसेलर जब आगे रिटेलर को देता है, तो वो अगर 1 रुपये अपने प्रॉफिट रख पे काम कर रहा है, वो 28 रुपीज का एक शॉपकीपर को देता है, तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर भी होलसेलर भी 28 रुपीज का दे रिटेलर को। फिर होगा क्या, अगर उधर से रिटेलर को 2 रुपए बच रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का जो चैन है इससे भी 2 रुपए बचने चाहिए रिटेलर को, मगर ऐसा नहीं होता। यही वो खराबी की वजह यहां से स्टार्ट होती है। होता क्या है, ये जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप इसमें तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें, मैंने जितनी की है उसके मुताबिक आपको कह रहा हूं कि 70 to 80% जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर या होल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने अपने इलाके के कारोबारी माफियाज होते हैं। ये खुद काम नहीं कर रहे होते हैं, इनके बंदे बैठे होते हैं, या जिन्होंने जो पॉलिटिकल जो उस इलाके के लोग होते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, इन्होंने अपने बंदे बिठाए होते हैं, इनके पास एरियाज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन एरियाज की। या वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल लोगों को इलेक्शन के अंदर इश्तिहार छिपा के देते हैं, बैनर छिपा के देते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनकी पार्टीज होती हैं, इलेक्शन वाले दिन उनके खाने पकते हैं, ठीक है, उनके छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट के काम है वो करते हैं। इसमें आप तहकीक कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, परख सकते हैं कि उनका तल्लक किन लोगों से है। ये एक इसका चैन है। दूसरा मसला इसके अंदर ये है कि जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको अगर ये 15% पे मिल रहा है, वो आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर को 10% पे दे रहा है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को 3% पे दे रहा है, आगे रिटेलर होलसेलर को 2% पे दे रहा है, कि ये समझ लें चैन। लेकिन इसके साथ जो होता है, इसके बैक पे जो गेम चल रही होती है, बैक पे ये गेम चल रही होती है कि अगर आप कंपनी से 1 लाख का माल उठाएंगे, आपको उस पर और परसेंटेज मिलेगी, आप 2 लाख का माल उठाएंगे, आपको उसको और परसेंटेज मिलेगी, आप 10 लाख का माल उठाएंगे, आपको उस पर और परसेंटेज मिलेगी। ये कंपनीज खराबी यहां से पैदा करती हैं। अब छोटे जो शहर हैं, छोटे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को वो परसेंटेज नहीं मिल रही होती है जो बड़े शहर के डिस्ट्रीब्यूटर को परसेंटेज मिल रही होती है। फिर तो इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन का वो चैनल है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये और परसेंटेज पे चीज मिल रही है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को ये और परसेंटेज पे चीज मिल रही है। यहां तक भी ये काबिल कबूल है बात, मगर ऐसा भी इसमें हो रहा है कि एक ही एरिया के अंदर बैठे हुए, एक ही शहर के अंदर बैठे हुए कीमतों का डिफरेंस होता है, जिससे बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है कि छोटे जो इसके साथ रिटेलर, छोटे मोबाइलर, छोटे दुकानदार मतलब इसके साथ वाबस्ता होते हैं, ये उनका इस्तेसाल होता है। जब एक ही चीज पे कीमतों की प्राइस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन जब नहीं होती, तो डेफिनेटली वो इस्तेसाल होता है। ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और ये डिस्ट्रीब्यूटर का माफिया, डिस्ट्रीब्यूशन का इतना बड़ा माफिया होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो इनके हाथों पे मजबूर होती हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी को घुमा देते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का माफिया नहीं है, इसके पीछे सियासी माफिया भी होता है, जिनको पुश्त पनाही होती है।
70 to 80% एरियाज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं मतलब या वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनके एजेंट, उनके करिंदे, उनके सपोर्टर ये बैठे होते हैं, या जिनका प्रॉपर्टी डीलर इनका काम है। पैसे वाली बड़ी सामियां जो होती हैं, तकड़े लोग जो होते हैं, उनका ये काम होता है। ये फिर छोटे दुकानदारों का इस्तेसाल करते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस चीज के साथ पाकिस्तान के 20 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे गरीब लोग जो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ 10-20 हज़ार होता है, वो खोखा खोलते हैं, छोटी सी दुकान खोल के बैठते हैं अपना रोजगार कमाने के लिए। मगर उनका इस्तेसाल किस वजह से होता है? इस वजह से जब कीमतें सिंक्रोनाइज नहीं होती। एक बड़ी दुकान वाला वही बिस्किट का पैकेट बैठ के 18 रुपए का सेल कर रहा हो, वो छोटी दुकान वाला जिसकी बेचारे की 10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, एक खोखे वाला, एक चाय वाला, वो चीज पूरे पे कीमत पे जब सेल करता है तो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। डेफिनेटली लोगों का कसूर नहीं है। आप और मैं उसी दुकानदार या शॉपकीपर के पास जाएंगे जहां से आपको चीज सस्ती मिलेगी, जहां से मुझे सस्ती मिलेगी। ये गवर्नमेंट का काम है कि इन प्राइसेस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन करे जिस तरीके से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी परसेंटेज नहीं मिलनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसको इनके अलावा बहुत चीजें मिल रही होती हैं। वो कंपनी से बोनस ले रहे होते हैं, कंपनी से स्कीमें ले रहे होते हैं जिनका बेनिफिट नीचे तक नहीं पहुंचता। वो बड़े मगरमच्छ हैं। मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो कानून साजी करे, नीचे से तजावीज ले। ऐसा सेक्टर जिसके 20 लाख नुमाइंदे हैं, वो किस तरीके से हो सकता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर नीचे से इनपुट लेके कानून साजी नहीं कर सकती है? कानून साजी कर सकती है बिल्कुल। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी लग सकते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ काम हो सकता है, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर, रियासती इदारे इसके ऊपर अगर तवज्जो दें तो। बहुत शुक्रिया।